अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई मोहतरम हज़रत साहब, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैर खैरियत से? तबीयत ठीक है ना? तो प्यारे भाई, गुजारिश ये कि ये जो कट्टे की कुर्बानी है, इसके कुछ दलाइल चाहिए मुझे, क्योंकि ये जो 2 नंबर जमात है ना, ये बहुत तंग करते हैं। जितने मर्जी दलाइल दिखा लो, हवाले दे लो, मानते नहीं कोई बात। पता नहीं कैसी ढीठ जमात है ये अहले हदीसों की। तो बराए मेहरबानी हवाला जात कट्टे की कुर्बानी के बारे में मुझे चाहिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, भैंस की कुर्बानी के मुतालिक जो आपने सवाल किया है, जब भी कोई साइल सवाल करेगा सबसे पहले उस सवाल को देखा जाएगा कुरान पाक में। ये उसूल है, सबसे पहले आपने किसी मसले को देखना है वो कुरान पाक में। अगर कुरान पाक में न मिले तो फिर हदीस पाक से देखेंगे। अब हदीस पाक में अगर वो मसला नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि फुकहा का इस पर इजमा है, मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है, सहाबा या ताबईन का इस पर इजमा है। अगर इजमा नहीं तो उसके बाद हम देखेंगे क्यास। यानी 4 तरीके हैं किसी भी मसले को मालूम करने के लिए। सबसे पहले कुरान पाक में देखेंगे, अगर वहाँ नहीं मिलता फिर हदीस पाक में, न वहाँ नहीं मिलता फिर इजमा, और उसके बाद क्यास। जो कुर्बानी है भैंस की वो इजमा से साबित है। अल्लामा इब्न मुंजर अपनी किताबुज़ ज़का सफ़ा नंबर 43 में लिखते हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, 318 हिजरी अल-मुतवफ़ा, यानी 318 हिजरी में फौत हुए हैं। फरमाते व अजमऊ अला अन्न हुक्मल जवामी से हुक्मुल बकरी, और इस बात पर इजमा है कि भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का हुक्म है। इनकी किताबुज़ ज़का और सफ़ा नंबर 43। इजमा को तमाम मानते हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, तमाम फुक़हा मुहद्दिसीन इजमा को मानते हैं। और ये बहुत बड़ी दलील है कि तमाम फुक़हा का किसी बात पर इजमा होना। अल्लामा इब्न कुदामा लिखते हैं, ला खिलाफ याज़ा नअलमहु, इस मसले में हमारे इल्म के मुताबिक कोई इख्तिलाफ नहीं है। तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि भैंस का वही हुक्म है जो गाय का है। यानी जिस तरह गाय का निसाब है वही निसाब होगा भैंस का। ज़कात में जो जानवरों की ज़कात है उसमें जो गाय का निसाब होगा वही भैंस का निसाब होगा। जिस तरह गाय का दूध जायज़ है, भैंस का दूध, गाय के दूध से फिर मक्खन निकालना जायज़, इसी तरह भैंस। इस तरह गाय के दूध से दही बनाना, इसी तरह भैंस। यानी जो हुक्म गाय का होगा वही हुक्म भैंस का होगा। इसी तरह कुर्बानी में भी ऐसा है, जो हुक्म गाय का होगा वही हुक्म भैंस का होगा। इन गाय में 7 हिस्से होते हैं तो भैंस में 7 हिस्से होते हैं। गाय की कुर्बानी की जाती है तो भैंस की भी कुर्बानी की जाएगी। ये इजमा से साबित है। इस बारे में तफ़हीमुल मसाइल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की किताब है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 291 में लिखते हैं कि फुक़हा कराम की तसरीहात के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की 4 अक़साम हैं, दुम्बा, बकरा, ऊँट और गाय। इनकी जिस कदर अक़साम है सब इनमें दाखिल हैं। नर, मादा, खसी, गैर खसी, सब का एक ही हुक्म है। भैंस गाय में शुमार है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। फतावा काजी खान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 348 का इन्होंने हवाला दिया। इसी तरह बहुत बड़े मुहक्किक हैं डॉक्टर वहाबा ज़ुहेली, उनकी किताब है अल फ़िक़्हुल इस्लामी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2720, यानी 2720। उसमें लिखते हैं कि इस पर उलमा का इत्तिफाक है, यानी इजमा है कि मवेशियों के सिवा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और वो ये है मवेशी जानवर, ऊँट, गाय, गाय और भैंस भी इसी में शामिल है। ऊँट और गाय और भैंस भी इसी में शामिल है, यानी गाय में भैंस शामिल है, बकरी अपनी तमाम अक़साम के साथ। डॉक्टर वहाबा ज़ुहेली भी लिखते हैं कि गाय और भैंस भी इसी में शामिल है, यानी जो हुक्म गाय का है वही हुक्म भैंस का है। और जहाँ तक आपने बात की है अहले हदीस की कि वो कुर्बानी जायज़ नहीं समझते भैंस की, ये किताबें मेरे सामने मकालात, तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई, ये आप देख सकते हैं, जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर इसका 74। इजमाए उम्मत हुज्जत है, कहते हैं इजमाए उम्मत का किसी बात पर इजमा होना ये हुज्जत है। इजमा की तारीफ व मफहूम, किसी मसले या अकीदे पर इत्तिफाक राय को लुगत में इजमा कहा जाता है। ये कहते हैं किसी मसले या अकीदे पर इत्तिफाक राय को लुगत में इजमा कहा जाता है। अब इन्होंने खुद हवाले दिए और इससे मैं साबित करूंगा कि ये
भैंस को किस तरह गाय पर ये क्यास करते हैं या कहते हैं कि इसका इजमा है इस पर। सबसे पहले सफ़ा नंबर इसके 81 पर है, कहते हैं कि सिका जलील कदर ताबी इमाम शुरे काजी शुरे जो मशहूर हैं, उनको हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला ने लिख कर भेजा, जब तुम्हारे पास किताबुल्लाह में से कोई चीज़ दलील आए तो उसके मुताबिक फैसला करो और उसके मुकाबले में लोगों की तरफ इल्तिफात न करना। यानी जब तुम्हारे पास किताबुल्लाह में से कोई दलील आए तो उसके मुताबिक फैसला करना, कुरान के मुताबिक फैसला करना। फिर अगर किताबुल्लाह में न मिले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस देखकर उसके मुताबिक फैसला करना। कोई भी मसला सामने आए पहले कुरान से, अगर कुरान में न मिले तो फिर हदीस से। नंबर 3, अगर किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी ये न मिले तो देखना कि किस बात पर लोगों का इजमा है, फिर उसे ले लेना। कि कुरान में नहीं मसला मिलता, हदीस में नहीं मिलता, अब देखना कि लोगों का इजमा किस पर, लोगों से यानी मुहद्दिसीन और फुकाहा का इजमा किस पर है, तो उसको ले लेना। चूंकि भैंस का जिक्र कुरान पाक में नहीं है, हदीस पाक में नहीं है, अब इस पर मुहद्दिसीन का इजमा है। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर वहाब ज़ुहली है, इब्ने मुनज़िर है, इब्ने कुदामा है, और भी हवाले में आपको देता हूं। और ये भी मानते हैं कि गाय का जो हुक्म है वही भैंस का हुक्म है। आगे देखिए सफ़ा नंबर 85 पर लिखते हैं कि एक रिवायत में आया कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करना चाहिए, और अगर किताबुल्लाह में न मिले तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करना चाहिए, और अगर किताबुल्लाह और सुन्नत नबी में न मिले तो फिर सालिहीन के फैसले के मुताबिक फैसला करना चाहिए। तो किताबुल्लाह से फैसला करना चाहिए, अगर वहां से न मिले तो फिर हदीस से, हदीस से न मिले तो सालिहीन ने जो फैसले किए उनके मुताबिक फैसला करना चाहिए। तो भैंस का फैसला सालिहीन ने किया है कि ये जो गाय का हुक्म होगा वही भैंस का हुक्म होगा। मजीद देखिए सफ़ा नंबर 88 पे लिखते हैं, मशहूर सिका ताबी इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी रदी अल्लाह तआला ने अपनी खिलाफत के दौरान में चारों तरफ लिख कर ये हुक्म भेजा। क्या हुक्म है? हर कौम उसके मुताबिक फैसला करे जिस पर उनके फुकहा का इजमा है, यानी फुकहा का जो इजमा है उस पर चलना चाहिए। तो इससे साबित तो होता है कि इजमा हुज्जत है, और ये भी मानते हैं। और आगे देखिए कि ये खुद अपनी इस किताब में लिखते हैं कि भैंस जो है इस पर इजमा है। सफ़ा नंबर 97 में लिखते हैं कि इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन मुनज़र अन-निसाबुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 318 ने अपनी किताब मसलन अल-औसत वगैरह में बार बार इजमा से इस्तिदलाल किया है, बल्कि इजमा के मौजू पर मुस्तकिल एक किताबा अल-इजमा लिखी है। इब्न मुनज़िर ने फरमाया व अजमऊ अला अन्न हुक्मुल जवामीसी हुक्मुल बकरी, और इस पर इजमा है कि भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का हुक्म है। सफ़ा नंबर 97, और ये आप देख सकते हैं वो खुद लिखते हैं कि इमाम इब्न मुनज़िर कहते हैं कि भैंस का वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है। तो जाहिर है जो आगे खुद ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 112 में मौसूफ हाफिज ज़ुबैर अल-ज़ई के 40 मसाइल जो सरातन सिर्फ इजमा से साबित हैं। सफ़ा नंबर 111 पे लिखते हैं 40 वो मसाइल जो सिर्फ इजमा से साबित हैं। उनमें से मसला नंबर 12 पे लिखते हैं कि इस पर इजमा है कि ज़कात के मसले में भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का हुक्म है। मसला नंबर 12 ये आप देख लेंगे दूसरी लाइन में, ऊपर से नीचे दूसरी लाइन में, कि इस पर इजमा है कि जो भैंसों का, इस पर इजमा है कि ज़कात के मसले में भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का हुक्म है। यानी जिस तरह गाय पर ज़कात होगी इसी तरह भैंस पर ज़कात होगी। तो जिस तरह गाय का दूध फिर जायज़ और हलाल है, इसी तरह भैंस का दूध जायज़ हलाल है। जिस तरह गाय की कुर्बानी हलाल है तो भैंस की कुर्बानी हलाल होगी। तो यही वो हजरात हैं जो इनकार करते हैं, और इनसे पूछा जाए कि भैंस का दूध पीना जायज़ है, वो कहेंगे जायज़ है। कहाँ जायज़ है? इजमा से जायज़ है। भैंस के दूध से दही बनाना जायज़ है, कहेंगे जायज़ है। कहाँ से? जी इजमा से साबित है। भैंस के दूध से चाय बनाना, चाय पीना जायज़ है, जायज़ है जी इजमा से। जब ये सारी चीज़ें जायज़ हैं तो कुर्बानी जायज़ क्यों नहीं है? ये साबित नहीं। अगर भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है तो भैंस का दूध पीना भी साबित नहीं है।
भैंस का गोश्त खाना भी साबित नहीं। जब भैंस की कुर्बानी नहीं साबित आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भैंस का दूध पीना भी साबित नहीं है। भैंस के दूध से चाय बनाना भी साबित नहीं है। भैंस के दूध से दही बनाना और भैंस के दूध से फिर मक्खन बनाना ये भी जायज़ नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें आप खा लेते हैं, ये मान लेते हैं जो इनकार करने वाले हैं, कुर्बानी पर क्यों अड़ जाते हैं। और मजीद ये क्या लिखते हैं, देखिए इस पर इजमा है कि भैंस का वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है। इन्होंने क्या लिखा इजमा के बारे में, कहते हैं कि इजमा की दलील क्या है। ये सफ़ा नंबर 96 में लिखते हैं इजमा की अहमियत, और कहते हैं कि एक इमाम का कौल नकल करते हैं, इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, और हम कहते हैं कि हमारे नज़दीक रिवायत से ज़्यादा इजमा से हक साबित होता है, कि हदीस से ज़्यादा इजमा से हक साबित होता है। ये तो कहते हैं ना कि हदीस से साबित नहीं है भैंस की कुर्बानी। अब ये कहते हैं इजमा के बारे में कि इजमा से हक साबित होता है रिवायत से ज़्यादा, क्योंकि हदीस पर साव और गफलत का एतराज़ हो सकता है, शुबहात तावीलात नासिख मनसूख का एहतमाल हो सकता है, और यह भी कहा जा सकता है कि सिका ने इसे गैर सिका से लिया था, और इजमा इन तमाम बातों से महफूज है। जब किसी बात पर इजमा हो जाए तो कहते हैं कि वो हदीस से भी ज़्यादा उससे हक साबित होता है। जब इस बात पर इजमा हो गया कि भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का हुक्म है, तो उसका दूध पीना जायज़ होगा, जिस तरह गाय का दूध पीना जायज़, जिस तरह गाय का गोश्त खाना जायज़, भैंस का गोश्त खाना जायज़, जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़, इस तरह भैंस की कुर्बानी जायज़। इनकार किस वजह से है कि भाई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं इसकी कुर्बानी, तो आपसे दूध पीना भी साबित नहीं होगा। फिर उसकी दही, उसकी लस्सी और उसका मक्खन बनाना सारा साबित नहीं होगा, फिर सारा नाजायज़ होगा। लेकिन सारा कुछ खा लेना, सिर्फ कुर्बानी का इनकार करना, ये एक फितना है। और बल्कि ये आगे ये खुद लिखते हैं अपने उलमा के बारे में कि ये जो इजमा की मैंने बात की है, ये मैंने अकेले नहीं की, सारे अहले हदीस उलमा इस बात को मानते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं। कहते हैं इजमा के बारे में बतौर फवायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाज़ उलमा के चंद हवाले भी पेश खिदमत हैं, ताकि कोई जदीद अहले हदीस ये दावा न करे कि ज़ुबैर अली ज़हीरे अपनी तरफ से इजमा का मसला बनाया है। कहते मैं आपको अहले हदीस उलमा के हवाले देता हूँ, तो अहले हदीस इनकार करते हैं भैंस की कुर्बानी का, तो वो इजमा को मान कहते हैं मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी। हाँ, हम इजमा क्यास को इसी तरह मानते हैं जिस तरह अइम्मा मुज्तहिदीन मानते हैं। ये नज़ीर हुसैन देहलवी लिखते हैं। सनाउल्लाह अमर तसरी क्या कहते हैं, अहले हदीस का मजहब है कि दीन के उसूल 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और क्यास। दीन के उसूल कितने? 4। जैसे मैंने आपको बताया, कोई मसला आपने देखना हो, सबसे पहले कुरान, फिर हदीस, फिर इजमा उम्मत, उसके बाद क्यास। कहते हैं अहले हदीस का ये मजहब है। ये देख लें, सब कुछ इन्होंने लिखा है। जब अहले हदीस का मजहब ये है कि इजमा हुज्जत है, तो फिर इस इजमा को क्यों नहीं मानते? दूध पीने को जायज़ करार देते हैं, गोश्त खाना वैसे जायज़ होता है, सारा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं, भैंस का गोश्त खाते हैं, दही लस्सी सारा कुछ जायज़ है। कुर्बानी के बारे में पता ही नहीं क्या पड़ा जाता है, कुर्बानी नाजायज़ हो जाती है। वल्लाह आलम इनका कैसा दीन है। आगे सारे हवाले लिख रहे हैं। तो इस बात से साबित होता है कि इजमा को ये मानते हैं। और गाय के इस कुर्बानी का इनकार क्यों करते हैं? जी हदीस से साबित नहीं। भाई हदीस से फिर दूध साबित नहीं है, हदीस से वैसे आम दिनों में गोश्त साबित नहीं है, उसका लस्सी, उसकी दही, हर चीज साबित नहीं है। सारा कुछ आप खा लेते हो इसलिए कि ये इजमा से साबित है। जब हर चीज इजमा से साबित है तो कुर्बानी भी इजमा से साबित है। जो हुक्म गाय का होगा वही हुक्म भैंस का होगा। तो इससे साबित होता है कि ये दोगली पॉलिसी करते हैं, ये फितना फैलाते हैं, और इनके बाबे इनके बड़े मानते हैं लेकिन ये फितना फैलाते हैं। तो मैंने साबित किया, और मुहद्दिसीन की राय से, इमाम मुंजिर से, इब्ने कुदामा से और दूसरे मुहद्दिस से, और ये खुद कहते हैं कि भैंस का वही हुक्म होगा जो गाय का हुक्म होगा। उम्मीद है कि ये जो फितना फैलाते हैं ये काफ़ी हद तक कम होगा और आपको मालूम हो जाएगा कि ये इजमा से साबित है। कुरान से देखा जाएगा कोई मसला कुरान में न मिले तो फिर हदीस से देखा जाएगा, हदीस से न मिले तो इजमा, मुहद्दिसीन के इस बात पर इजमा है कि जो हुक्म गाय का होगा वही हुक्म भैंस का होगा। गाय की कुर्बानी जायज़, भैंस की कुर्बानी जायज़। गाय में 7 हिस्से, भैंस में 7 हिस्से। गाय का दूध जायज़, भैंस का दूध जायज़। गाय के दूध की दही जायज़, भैंस के दूध की दही जायज़, लस्सी जायज़, मक्खन जायज़, हर चीज़ जायज़। अगर ये इस बात को नहीं मानते तो अब इन्हें चाहिए कि ना ये दही खाएं,
ना ये लस्सी पिए, ना चाय में दूध मिलाएं, कुछ भी ना करें। अगर ये कुर्बानी को नाजायज समझते हैं तो इनके लिए फिर हर चीज नाजायज होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।